ये इसको ये थोड़ा सा समझने के लिए है। इसमें ये असेंबली है बेसिकली, मैंने इसको इसलिए रखा है कि ये एक असेंबली है जो होती है, एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली आपको मिलेगी। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको बस समझना है, और इसका मैंने इसलिए नोट्स में भी नहीं, उसमें भी नहीं दिया है असाइनमेंट में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कॉपर ट्यूब है सेंटर में, 300 mm लॉन्ग है, इसकी लेंथ है 300 mm, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2000 mm² and it is placed between two very rigid caps made of इनवार। इनवार एक मटेरियल है which is very rigid, मतलब वो फिक्स कर देता है टाइटली, स्लिपेज नहीं है इसमें अलाउड। और उसको फिक्स कर रहा है, किया है बाय यूजिंग 4 22 mm के स्टील बोल्ट, यानी एक यहाँ है एक इसके पीछे है। मैं हैंड टूल ले लेती। एक ये है ना, आपको एक रॉड दिख रही है ना फ्रंट व्यू से, इसके पीछे सिमिलर एक और रॉड है, एक यहाँ पर है तो उसके पीछे एक और रॉड है, तो ये बेसिकली दो दिख रहे हैं, ये चार हैं एक्चुअली। 422 mm स्टील बोर्ड्स लगे हुए हैं, आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस है इसलिए नहीं दिखेंगे आपको, ऑफ द ट्यूब, एंड आर लाइटली टाइटेंड। और इनको बहुत टाइट नहीं करा है, लेकिन हल्का सा टाइट किया गया है, क्योंकि इनमें भी एक्सटेंशन होगा, अगर बहुत टाइट कर देंगे तो स्टील बोल्ट भी टूट सकते हैं स्ट्रेसेस की वजह से, तो थोड़ा सा इनमें अलाउ किया गया है। Find the stress in the tube if the temperature of the assembly is raised from 15 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. Let ECU दे दिया, ESB दे दिया आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये है इनका थर्मल एक्सपेंशन। अब देख सकते हैं कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन 16 दिया है पर डिग्री सेल्सियस, 0.00016, और इसका है 0.00012 पर डिग्री सेल्सियस माइल्ड स्टील का। इसमें भी वही स्टोरी है जैसे अभी हमने पीछे देखा फ्लैट में भी, कि स्टील जो है उतना नहीं होगा एक्सपेंड, लेकिन कॉपर चाहेगा कि वो बहुत ऊपर तक जाए, लेकिन स्टील कहेगा यहीं तक उसका अलाउेबल है। इसी तरह से ये जो बोल्ट है इनमें थोड़ा सा इनको लाइटली टाइटन किया गया है, क्योंकि मालूम है कि ये एक्सपेंड होंगे, तो लेकिन इनका एक्सपेंशन ज्यादा है, लाइटली टाइटन से थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ तक जाना चाहेंगे, वो भी अलाउड इनका जो है। दोनों में अब क्या होगा, ये उसको फोर्स करेगा, ये थोड़ा एक्सपेंड होके रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, जितना अलाउबल है। सही है, तो अभी आपस में जो होगी, इनमें वॉर कह सकते हैं उसे, तो उसकी वजह से जाएगा ये यहाँ तक कॉपर, क्योंकि एक सेंटर में जो है अच्छा खासा बड़ा एक कॉपर का ट्यूब लगाया हुआ है, तो उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो ये कहीं यहाँ पर आके रुकेगा। वही स्टोरी है जो हमने पीछे भी उसमें पढ़ा। फाइनल फ्री एक्सपेंशन तो कॉपर का इतना था, लेकिन जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पोजीशन क्या है, ये डेल्टा वाली है, और स्टील का इतना था, तो वो स्टील को भी ये जो है कॉपर पुश करेगा, तो ये इनवार उसको पुल करेगा ऊपर, तो इसमें लग जाएगी टेंसाइल फोर्स फॉर दिस मच, इतने के लिए टेंसाइल फोर्स लगेगी। तो अब आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि बार बार पिक्चर ऊपर नीचे, या फिर में 2 पेज जो है ना वो आगे पीछे हो गए पीडीएफ बनाने में। सॉल्यूशन यहाँ पर है इसका कि इफ द कॉपर ट्यूब एंड द स्टील बोल्ट्स वर फ्री टू एक्सपेंड, वही ना पहले फ्री एक्सपेंशन के लिए बात करते हैं, तो एक्सियल थर्मल इलोंगेशन वुड टेक प्लेस, तो उसमें इलोंगेशन हो जाएगी, फ्री एक्सपेंशन। However, since the axial deformation of the tube must be same as that of bolts, तो एनवार की वजह से, इनवार का जो रिजिड कैप लगा हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों में जो है एक्सियल डिफॉर्मेशन कहते हैं इलोंगेशन को, जो लीनियर हो रहा है वो सेम होना चाहिए बोल्ट्स में भी और कॉपर में भी। द कॉपर ट्यूब विल बी पुश्ड बैक, ठीक है, तो इनवार का जो रिजिड कैप है वो उसे पुश करेगा, ज्यादा होना चाह रहा है तो उसे पुश करेगा, और बोल्ट्स विल बी पुल्ड आउट, और बोल्ट्स को कॉपर की वजह से जो इनवार ट्यूब है वो पुल करेगी, सो दैट द नेट डिफॉर्मेशन विल बी सेम, तो डिफॉर्मेशन जो है दोनों का ताकि बराबर हो जाए। Moreover, as can be established by considering a free body of the assembly above some arbitrary plane, the compressive force PCU in the copper tube and the tensile force PF in the steel boards are equal। ठीक है, तो ये आपने वही करना है जो हमने पीछे किया। कैसे हमें इसको करना होगा सॉल्व, कि हम स्टैटिक के थ्रू कि हम मान रहे हैं कि फोर्स जो है कॉपर में और स्टील में जो है वो बराबर होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। कॉपर में कंप्रेसिव हो जाएगी और स्टील में हो जाएगी टेंसाइल।
आई होप आप समझ में आ गया होगा वो पिछली वाली उससे, बट होगी बराबर, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन रख रहे हैं ना, पी सी इज इक्वल्स टू पी एस, ठीक है, और आप ये मान रहे हैं कि ये दोनों इक्वल इक्वल हैं, तो जब आप लाते हैं पी सी पी एस पी सी को इधर ले जाएं अगर, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस साइन के साथ आएगी, और इसका अब जो होगा डेल्टा जो होगा दोनों में वो भी बराबर होगा, एक में कंप्रेशन होगा एक में इलोंगेशन होगा, सही है। दोनों ये दोनों केस आपको याद याद अगर ये पता है फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। द काइनेटिक रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिगर जो ऊपर दिखाई है विद द एड ऑफ द इक्वेशंस बिकम, ये हो गया देखिए डेल्टा फॉर सी यू क्या होगा, इलोंगेशन अल्फा इंटू डेल्टा टी यानी टी टू माइनस टी वन एल सी यू माइनस पी सी यू एल सी यू अपॉन, ये क्या है, ये हमने इन दोनों को जो है इक्वेशंस को क्या करा, डेल्टा और ये वाला जो है थर्मल एक्सपेंशन, और जो वो पुल कर रहा है अब जो जनरेट हुई ना स्ट्रेस उसकी वजह से जो पुल कर रहा है वो हमने यहाँ लिख दिया, ये तो डेल्टा ड्यू टू वो है, टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, टी लिख देंगे इसमें सफिक्स में, ये है डेल्टा टी और ये है डेल्टा एल, गॉट इट। टेम्परेचर की वजह से जो हो रहा था वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब जो है वो जो इनवार प्लेट है ना, ऊपर प्लेट जो लगी हुई है अब ये भी पुल कर रही है, दो दो तरह से हो रही है इस पे एक्शन, एक तो टेम्परेचर से हो रहा है, कॉपर ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन अब इनवार जो है ना वो एक्सटर्नल सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, ये भी अपना इफेक्ट दिखा रही है, ये इस पे कंप्रेसिव फोर्स दे रही है और इस पे टेंसाइल फोर्स दे रही है, तो एक डेल्टा एल आएगा और एक डेल्टा एल ड्यू टू द पुल एंड पुश, एंड दिस इज द डेल्टा टी ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन बना ली, और उसके बाद अम, ये है आपकी फ्री एक्सपेंशन की, उसमें से जो कंप्रेसिव फोर्स से होगा वो ये है फ्री एक्सपेंशन फॉर द स्टील, और उसके में जो है माइनस होता है यहाँ पे, लेकिन वो जो है टेंसाइल फोर्स है यहाँ पे, तो ये टेंशन में हो जाएगा, इसको पुल ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर रही है और उसके ऊपर जो है उसे पुल भी लग रहा है उसके ऊपर, तो वो लॉन्गर ज्यादा होगी, और ये हो जाएगा बराबर एक दूसरे के बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर आपने रख दिया टेम्परेचर डेल्टा टी कितना है 55 डिग्री सेल्सियस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 380 mm स्क्वायर इज ऑफ 1 वोल्ट, तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज प्लेस कर देनी है ऊपर से देखकर, और पीसीयू लेंथ इसकी ये है 2000 कॉपर उसकी ट्यूब की, टेम्परेचर था 120 डिग्री, और ये क्या कहते हैं, ये वो है, सॉरी ई है, ये दिस इज ई, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर दिया इन्होंने आई थिंक, या उल्टा कर दिया, हाँ ये स्टील के लिए है और ये कॉपर के लिए, सही है। सॉल्व करने के बाद यू हैव गॉट P इज इक्वल टू 29500 न्यूटन, तो द स्ट्रेस इन कॉपर ट्यूब जो होगी इसकी वजह से वो 14.8 MPa, सारी वैल्यूज ऊपर यहाँ थी ना, इसमें से लेके इन्होंने प्लेस कर दी है यहाँ से, सारी वैल्यूज यहाँ से डाल दी, टेम्परेचर भी आपको पता था इसलिए 55 आ रहा है, 17 माइनस 15 इज 55, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर ये जो है वहां से आया, ओके, एंड PS निकल गया, PCU P इज इक्वल 29, ठीक है।